back to another video tutorial from Biology Hub. So today my topic of interest is plant transformation. Plant transformation सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी plant transformation क्या होती है, फिर मैं आपको आगे इसकी further information दूंगी. Plant transformation is actually a stable induction of transgene into the plant genome. अगर हम प्लांट के जीनोम में स्टेबली इंड्यूस करवा देते हैं कोई भी ट्रांसजीन, किसी भी दूसरी स्पीशीज से ट्रांसजीन लेके हम प्लांट के जीनोम के अंदर इंड्यूस करवा देते हैं, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट इज ट्रांसजीन? ट्रांसजीन इज एक्चुअली नॉट ओनली अ जीन, it actually contains all other essential elements which are important for the regulation of gene, for the expression of gene. So it is complete construct of gene, not only a single gene. अगर आपको किसी भी स्पीशी की जीन किसी दूसरी स्पीशी में इंड्यूस करवानी है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है आप उस जीन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी साथ इनकॉर्पोरेट करवाएं. इस इनकॉर्पोरेशन से उस जीन की रेगुलेशन, उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो दूसरी स्पीशी में तब भी एक्टिव होगा जब उसके प्रमोटर रीजन्स, उसके रेगुलेटरी एलिमेंट्स उसके साथ अटैच होंगे. इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाउ प्लांट वर्क, कैसे फंक्शन करते हैं. सेकंड ये कि आप इससे प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की जीन इनकॉर्पोरेट करवा के प्लांट की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो. जो दो मेन मेथड्स हैं उसमें एक इनडायरेक्ट आता है और दूसरा डायरेक्ट मेथड आता है. इनडायरेक्ट में हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम जो है उस मीडिएटेड होती है और डायरेक्ट में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं. इस वीडियो में हम प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स कैसे हैं, कौन से हैं, और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स कौन से हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र अगर हम बात करें तो इसमें ये मोस्टली यूज्ड होता है, इन्फेक्ट करता है डाइकोटिलिडनस प्लांट्स को. डाइकोटिलिडनस प्लांट्स को ये बैक्टीरियम जो है वो नेचुरली इन्फेक्ट करता है और ये जो बैक्टीरियम है ये क्रोन गॉल डिजीज़ काज करता है प्लांट्स में. क्रोन गॉल डिजीज़ क्या होती है प्लांट्स में? जैसे ग्रेप्स हैं, वॉलनट्स हैं, एप्पल्स हैं, रोजेज़ हैं, तो इनमें ये क्रोन गॉल डिजीज़ काज करता है. और ये तब क्रोन गॉल डिजीज़ काज करेगा जब जो इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड क्या है? कौन सा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये ट्यूमर काज करता है. क्रोन गॉल डिजीज़ क्या है? ट्यूमर फॉर्मेशन डिजीज़. ऐसे ट्यूमर जो है वो इंड्यूस होते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन होती है. आपने कभी ग्रेप्स पे देखा हो, वॉलनट्स पे, एप्पल्स पे, तो ब्राउन कलर के जो एक मैस सा ऊपर की तरफ उभड़ा होता है, उभार होता है उसका, वो एक्चुअली यही होती है, क्रोन गॉल डिजीज़ ही होती है. और अगर ये तब होगी जब उसका जो टीआई प्लाज्मिड है उसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली 200 किलो बेस का होगा, तब ये डिजीज़ काज करेगा. इससे इससे अप्रोक्सीमेटली 200 किलो बेस का होना लाजमी है. ठीक है. और अगर हम बात करें इसकी बैक्टीरिया की, क्या इसके फीचर्स हैं, तो एक्चुअली ये ग्राम नेगेटिव है इन नेचर. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो वाली बैक्टीरिया होती है जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, थिन लेयर्ड होती है, और इनके इर्द गिर्द एक हार्ड सेल वॉल होती है, उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं. रॉड शेप्ड होती है और ये एक सोइल बोर्न बैक्टीरिया है. इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द राइजोस्फीयर ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स का जो राइजोस्फीयर होता है वो रीजन होता है जहाँ पे प्लांट्स की रूट्स होती हैं. जहाँ प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो प्लांट की रूट से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं ये उनको फीड करता है और वहाँ पे ग्रो करता है. अगर प्लांट की वहाँ पे एक रूट्स वाली टाइप जो जगह है वहाँ पे अगर कोई डैमेज आ जाता है या प्लांट्स को कोई किसी किस्म का प्लांट्स में वॉन्ड आ जाता है, उससे ये होता है कि प्लांट्स के अंदर से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए, शुगर कंपाउंड्स हो गए, वो बाहर को रिलीज़ होते हैं. जैसे ही वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होते हैं तो इनको जो एग्रोबैक्टीरियम है इसको एक केमिकल सिग्नल मिलता है, कीमोटैक्सिस इसे कहते हैं. तो ये जब वो रिलीज़ होते हैं तो ये वहाँ पे जाके प्लांट्स की जो वॉन्ड वाली साइट है वहाँ पे जाके ये अटैक कर देता है और अपना जीनोम प्लांट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर देता है. ट्रांसफ़र डीएनए. ट्रांसफ़र डीएनए, टीडीएनए इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये एक्चुअली जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो कि प्लाज्मिड ये किसके अंदर होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, टीआई प्लाज्मिड. अब उसका एक रीजन है जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, वो एक्चुअली जो
टीआई प्लाज्मिड वो पूरा इंड्यूस नहीं करता अपना प्लांट के जीनोम में, वो एक इसका रीजन है टीडीएनए रीजन, वो इंड्यूस होता है एक्चुअली प्लांट के जीनोम के अंदर। और ये जो टीडीएनए है इसके अंदर वो जीन्स होती हैं जो कोड कर रही होती हैं प्रोटीन्स को, जो कि हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस जैसे ऑक्सिन और साइटोकिनिन है इसकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। और नोवल प्लांट मेटाबोलाइट्स, मतलब ये वो मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट खुद सिंथेसाइज नहीं करता। ये जो मेटाबोलाइट्स है ना, ये जो इनकी जीन्स है ना, वो करता है एग्रोबैक्टीरियम सिंथेसिस करता है इनको, ओपाइंस को और एग्रोपाइंस को। ये जो दोनों मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट्स के अपने नहीं हैं, ये दोनों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस के मेटाबोलाइट्स हैं। और वो इन मेटाबोलाइट्स को क्यों बनाता है, क्योंकि जब इन मेटाबोलाइट्स की कैटाबॉलिज्म होती है तो उससे कार्बन और एनर्जी रिलीज होती है जो कि वो यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। टीडीएनए इज बॉर्डर्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ 24 बेस पेयर। टीडीएनए जो रीजन है टीआई प्लाज्मिड के अंदर होता है ये रीजन, और इसके इर्द गिर्द बॉर्डर होती है 24 बेस पेयर की एक सीक्वेंस, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और यह सीक्वेंस के साथ ही इंटीग्रेट होता है प्लांट जीनोम के अंदर। जब उन्होंने साइंटिस्ट ने प्लांट के न्यूक्लियर जीनोम की, जो कि ट्यूमिफेशियन से बैक्टीरियम से जो है वो इन्फेक्टेड था, जब उन्होंने उसका न्यूक्लियर डीएनए एनालिसिस किया तो उस न्यूक्लियर डीएनए के अंदर उनको टीडीएनए के साथ ये बॉर्डर सीक्वेंसेस भी मिली 24 बेस पेयर की, जो कि राइट और लेफ्ट साइड पे थी। ओपाइंस क्या हैं? ओपाइंस एक्चुअली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन जो एग्रोपाइंस हैं ये शुगर डेरिवेटिव्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टीडीएनए की जो फर्दर फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसकी जो राइट बॉर्डर सीक्वेंस होती है उस पे ओवर ड्राइव सीक्वेंसेस होती हैं, जिन्हें हम जब जो ओवर ड्राइव सीक्वेंसेस हैं वो एसोसिएटेड होती हैं इन ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स। अब ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स क्या हैं? ओपाइंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे ओपाइंस में ऑक्टोपाइंस आता है, नोपलिन आता है, एग्रोपाइंस आता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं ओपाइंस की। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये जो इनकी जीन्स होती हैं वो उसी टीआई प्लाज्मिड के अंदर ही मौजूद होती हैं। अब जो सीक्वेंस होती है टीडीएनए की राइट बॉर्डर जो सीक्वेंस है उसके साथ बाज़ दफ़ा, मतलब अगर हम ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स की बात करें तो उन स्पीशीज़ में टीडीएनए के राइट बॉर्डर पे ओवर ड्राइव सीक्वेंसेस भी होती हैं, जिससे ऑप्टिमल ट्रांसफ़र होता है टीडीएनए का इनटू द प्लांट जीनोम। टीआई प्लाज्मिड ऑफ नोपलिन स्ट्रेन्स की अगर हम बात करें, उनका जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें सिर्फ एक टीडीएनए होता है, और इसका जो साइज़ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 किलो बेस का होता है, और उसमें 13 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। और जो ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स जो हैं उनका जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें दो ट्रांसफर डीएनए होते हैं, एक टीएल और एक टीआर। जो टीएल है वो अप्रोक्सीमेटली 14 किलो बेस का होता है, और जो टीआर है वो अप्रोक्सीमेटली 7 किलो बेस का होता है। टीएल जो है एक्चुअली ये कोड कर रहा है उन जीन्स को जो ऑन्कोजेनिक इन नेचर होती हैं, जो ट्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और ट्यूमर कैसे बनता है? जो साइटोकिनिन और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये एक्चुअली सेल की प्रोलिफरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। जैसे ही सेल प्रोलिफरेट होता है और ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और इन हार्मोन्स को जो जीन्स कोड कर रही होती हैं वो टीडीएनए के अंदर ही वो जीन्स होती हैं जो इन हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे ही सेल प्रोलिफरेट करता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब टीएल जो है टीडीएनए का जो टीएल रीजन है ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स के टीआई प्लाज्मिड में, ये जो रीजन है इसमें 8 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, और ये कोड कर रहा है उन प्रोटीन्स को जो ओपाइन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। टीआर टीआर ओपाइन बायोसिंथेसिस में होता है। टीआर का एक्चुअली ऑन्कोजेनिक कोई भी रोल नहीं है, ये हो ना तो हार्मोन बायोसिंथेसिस करता है रीजन, और ना ये जो रीजन है ये रीजन ना तो ये उसमें इन्वॉल्व है ऑन्कोजेनिक में, ट्यूमर फॉर्मेशन में ये रीजन इन्वॉल्व नहीं है। टीएल रीजन एक्चुअली ऑन्कोजेनिक है। अब टीडीएनए की अगर हम बात करें नोपलिन स्ट्रेन्स का जो टीडीएनए है और जो टीएल रीजन है टीडीएनए ऑफ ऑक्टोपाइन का, इन दोनों में एक रीजन बहुत कॉमन है, उसे हम कहते हैं कोर रीजन। अब उसमें ये होता है वो रीजन में वो जीन्स होती हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, नोपलिन टीडीएनए में भी और टीडीएनए टीएल में भी। उसमें मतलब हार्मोन बायोसिंथेसिस की, ओपाइन बायोसिंथेसिस की जीन्स, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी डिफरेंट और जीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें ऑक्टोपाइन्स का और नोपलिन का, तो उनका ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि ऑक्टोपाइन जोन से ये आर्जिनिन जो कि अमीनो एसिड है और पायरुवेट के डेरिवेटिव्स हैं, और जो नोपलिन है वो आर्जिनिन और एफ अल्फा कीटोग्लूटरेट के डेरिवेटिव हैं।
यहाँ पे ऑक्टोपाइन का स्ट्रक्चर भी है और नोप्लिन का भी है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं अगर आप देखें तो, बस जो सेकंड कार्बन है थर्ड उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस है। नेक्स्ट है नोप्लिन स्ट्रेन्स, ऑक्टोपाइन स्ट्रेन्स और ओवर ड्राइव सीक्वेंसेस भी आपको दिखाई जा रही हैं। ये 24 बेसिस की ये सीक्वेंसेस हैं, बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं। नोप्लिन स्ट्रेन्स में ये सीक्वेंस होती है और ऑक्टोपाइन की भी सीक्वेंस दिखाई गई है। और ओवर ड्राइव सीक्वेंस जो कि हमने बताया है कि जो राइट बॉर्डर है उसके साथ ओवर ड्राइव सीक्वेंस होती है इन द केस ऑफ नोप्लिन स्ट्रेन्स TIDNA प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड के कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि जितने भी स्ट्रेन्स हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस के उसमें टीआई प्लाज्मिड्स के कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमन है। मतलब इनके पास एक या एक से ज़्यादा TDNA रीजन्स होते हैं, वेरुलेंस रीजन होता है, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और एक रीजन होता है जो कंजुगेटिव ट्रांसफर में हेल्प करता है, और जीन्स होती है जो कि ओपाइंस की कैटाबॉलिज्म और अपटेक में हेल्प करती हैं। अब ये जो जीन्स हैं जो कैटाबॉलिज्म में और अपटेक ऑफ अपाइंस में इन्वॉल्व हैं, ये जीन्स एक्चुअली टीआई प्लाज्मिड के ऊपर होती हैं, ये TDNA में नहीं होती, इसलिए जीन्स जो है वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होती, TDNA रीजन के अंदर ये जीन्स नहीं होती। इसलिए जब टीआई जो TDNA है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो उसकी रेगुलेशन के लिए, उसकी कैटाबॉलिज्म के लिए जो है वो प्लांट्स की बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो यूज़ की जाती है, और प्लांट्स ये मेटाबोलाइट्स नहीं बनाता, ये प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स नहीं हैं। और इनसे जो कार्बन रिलीज़ होते हैं या इनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है इनकी कैटाबॉलिज्म से ओपाइंस की, वो भी प्लांट यूज़ नहीं करते। ऑन्कोजीन्स क्या हैं? ऑन्कोजीन्स 2 जीन्स हैं, ऑक्सिन OAUXA, और इसको जो हम कहते हैं वो इसका जो दूसरा नाम है वो TMS LOIAM, और दूसरी जो जीन है वो AUXB जीन है। ये दोनों जीन जो है ये उन प्रोटीन्स को कोड करती हैं जो ऑक्सिन इंडोल एस्टिक एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सिन A इनकोड करती है ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज को, और ऑक्सिन B इनकोड करती है इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलिनेज। और एक और जीन है इसे CYT जीन जो कि इनकोड करती है आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को, और ये जो एंजाइम है ये कैटालाइसिस में बहुत इन्वॉल्व है, साइटोकिनिन प्रोडक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में उसकी कैटालिसिस में ये इन्वॉल्व है जहाँ पे साइटोकिनिन की प्रोडक्शन होनी है। जो दूसरी जीन्स अगर हम TDNA की बात करें उसमें वो हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ओपाइंस, ऑक्टोपाइन एंड नोप्लिन। जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर ओपाइंस जैसे मेनोपाइन, एग्रोपाइन एंड फ्रुक्टोपाइन, ये सारी जो जीन्स हैं ये सारी प्रेजेंट होती हैं TDNA रीजन पे। ऑक्टोपाइन के 2 रीजन थे ना, TL और TR। तो जो TL है वो एक्चुअली ऑन्कोजेनिक है, और जो TR है ये ओपाइंस की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। TML जीन जो कि इन्वॉल्व है इन डिटरमिनिंग द ट्यूमर साइज, ये कुछ स्पीशीज में मौजूद होती है। अब जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आप देखें ये एक दिखाया गया है आपको, TDNA का एक रीजन दिखाया गया है, इसके राइट बॉर्डर भी है, लेफ्ट बॉर्डर पे भी सीक्वेंसेस 24 बेस पेयर की बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं। ये ऑक्सिन जीन्स हैं, यहाँ पे CYT जो कि इन्वॉल्व है, और TM1 है, OCS, ये डिफरेंट जीन्स हैं यहाँ पे जो दिखाई गई हैं। अब विरुलेंस रीजन क्या होता है? विरुलेंस रीजन एक्चुअली ये TDNA के आउटसाइड मौजूद होता है, 40 किलो बेस का ये साइज इसका होता है, और ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर में, TDNA के जो ट्रांसफर है इनटू द होस्ट जीनोम, उसमें ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, और एटलीस्ट 9 विरुलेंस जीन ऑपरॉन्स जो है वो TI प्लाज्मिड पर मौजूद होते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।